प्रशासनिक समीक्षा बैठक में बोली सीएम ममता बनर्जी, जो पुलिस से बिना परमिशन लिए विरोध कर रहे हैं वो मार खा रहे हैं। डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल चाहे तो मुझसे मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मर्डर की हुई सुनवाई। सीबीआई ने कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने डॉक्टर्स की हड़ताल और 23 लोगों की मौत का पक्ष रखा। डॉक्टर्स की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, जो डॉक्टर कल 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटेंगे उन पर कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। मामले की अब अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को दिए निर्देश, तुरंत कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाएं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि 7 दिन पहले पद त्यागने आए थे पुलिस कमिश्नर। दुर्गा पूजा आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत होगी। पूछा, कुछ दिन धैर्य रखने में क्या दिक्कत? जालंधर में पंजाब सिविल मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स का पंजाब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। दोनों देशों के बीच रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा। मूसलाधार बारिश के चलते अजमेर की फाई सागर झील खतरे के निशान के ऊपर। हादसे की आशंका को देखते हुए सेना अलर्ट। 40 से अधिक सेना के जवानों ने झील को सुरक्षा घेरे में लिया। तेलंगाना के आदिलाबाद इलाके में बैलगाड़ी से नदी पार कर रहे किसान फंसे। नदी पार कर घर लौट रहे थे 10 किसान, तभी अचानक से आ गया नदी में पानी। ओडिशा के कोरापुट में भारी बारिश के बाद उफान पर कोलाब समेत कई नदियां। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा, सहमे लोग। लगातार बारिश से कोरापुट के कई इलाकों में सड़कें बाधित, जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, आने वाले दिनों में खराब हो सकते हैं हालात। ओडिशा में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। 11 सितंबर तक समंदर के पास न जाने की सलाह दी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में उफान पर छोटी नदी, पानी के बहाव में फंसकर एक गाड़ी बह गई। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर की जान बचाई। राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी। रात भर हुई झमाझम बारिश के बाद 12 के कई इलाके जलमग्न हुए। लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन जल भराव बना आफत। यूपी के बस्ती में कटाव का कहर। सरयू किनारे बसे कई कच्चे घर नदी में विलीन हो गए। अपना आशियाना खुद तोड़ने को मजबूर हुए लोग। ग्रामीणों ने प्रशासन पर समस्या की अनदेखी करने का आरोप लगाया। देश के हर हिस्से में महंगाई के आंसू रुला रहा है प्याज। दिल्ली में ओखला मंडी में 40 से 45 रुपए किलो रिटेलर्स को प्याज दी जा रही है। बाजार में 60 रुपए किलो तक पहुंचे दाम। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था, करप्शन और महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। रुद्रपुर में कलेक्ट्रेट गेट पर हुए प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। पटना के वीआईपी इलाके में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर को सुबह 4 बजे गोली मारी गई। बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में आम लोगों का प्रदर्शन। सड़क जाम कर लोगों ने विरोध जताया। जल्द से जल्द गुनाहगारों की गिरफ्तारी की मांग। पटना में बीजेपी लीडर की हत्या पर आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार में अपराधी बेलगाम हुए, नीतीश को सरकार में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। नौशेरा में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। भारी संख्या में हथियार बरामद। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। विधानसभा चुनाव के चलते जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा। राजौरी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। मुंबई में लाल बाग के राजा के दरबार में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। गणपति की पूजा कर आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी साथ हैं। अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने छात्र संवाद में चीन की जमकर तारीफ की। भारत समेत कई देशों में रोजगार की समस्या है, लेकिन चीन में रोजगार को लेकर कोई समस्या नहीं है। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बोले, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि देश के दुश्मन है। राहुल चीन और पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता प्रवीण खंडेवाल का पलटवार। कहा, पूरा देश चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार करता है, जबकि राहुल गांधी को चीन से प्यार है।
चीन की तारीफ करने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को घेरा, कहा कि चीन का एजेंडा भारत में लाना चाहते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस अत्याचार का विरोध नहीं करती। अमेरिका में राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, देश के संस्थागत ढांचे पर कुछ खास लोगों का कब्जा है, इसीलिए कांग्रेस कर रही है जाति जनगणना की वकालत। अमेरिका से राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला सीधा हमला। दोनों की सोच महिलाओं को एक दायरे में भीतर रखना, जबकि हमारी सोच है महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक दिलाना। मुंबई में हुई स्टेट बीजेपी के नेताओं की बैठक में अमित शाह ने निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक शाह ने नेताओं को लोकसभा चुनाव में होने वाली गलती और सार्वजनिक विवाद से बचने को कहा। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का आज हो सकता है ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस ने 6 सीटों का ऑफर दिया। समझौता न होने की सूरत में आम आदमी पार्टी आज जारी करेगी पहली लिस्ट। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान, अगर शाम तक आला कमान की तरफ से गठबंधन की कोई खबर नहीं आती है तो हम 90 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देंगे। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की जारी कर दी है दूसरी लिस्ट। उचाना कला से विजेंद्र सिंह को टिकट, तो शाम सीट से बीजेपी की श्रुति चौधरी को चुनौती देंगे चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी। कांग्रेस ज्वाइन के बाद पहले इंटरव्यू में एबीपी न्यूज से बोली विनेश फोगाट, राजनीति में आई नहीं लाई गई, राजनीति में ईमानदारी की जरूरत। बृजभूषण शरण सिंह से जारी विवाद पर विनेश फोगाट ने कहा, बृजभूषण शरण सिंह से कभी नहीं मानेंगे हार, उनके खिलाफ हर हाल में जारी रहेगी लड़ाई। एबीपी न्यूज से बोले पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, कहा भारत सरकार ने विनेश की हर संभव मदद की कोशिश की, लेकिन विनेश के लिए कांग्रेस ने स्क्रिप्ट तैयार की, देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। विनेश के बयान पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह का पलटवार, बोले विनेश को है आरोप लगाने की आदत, नियम के तहत जितना सहयोग करना चाहिए था भारतीय डेलीगेशन ने उतना किया, राजनीति के लिए विनेश ने अपनी कुश्ती बर्बाद की। हरियाणा के करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी में नाराजगी को खारिज किया, कहा टिकट बंटवारे में कुछ लोग थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाते हैं, बाद में मान जाते हैं। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान, बोले कैथल में मेडिकल कॉलेज बनना था, सरकार बनते ही सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके सबसे पहले मेडिकल कॉलेज मामले की जांच करेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर लगाया रिसर्च ग्रांट में कटौती का आरोप, बोली अगर जीएसटी काउंसिल की बैठक में शैक्षणिक संस्थानों के रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगाने की बात होगी तो हम इसका विरोध करेंगे। इटावा में बीच सफर खराब हुई वंदे भारत ट्रेन, तकनीकी खराबी के चलते काफी देर तक आउटर पर ही ट्रेन खड़ी रही। राज्यसभा के सांसद गीता शाक्य भी वंदे भारत ट्रेन में सवार थे। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की कोशिश नाकाम, रेलवे ट्रैक पर रखे गैस सिलेंडर से टकराई ट्रेन, ट्रैक पर पेट्रोल की बोतल, माचिस, बारूद भी मिला, हिरासत में लिए गए 10 संदिग्ध। केदार घाटी के गांव में लगे बाहरी व्यक्तियों की एंट्री पर बैन के होर्डिंग्स, कुछ दिन पहले हिंदुओं के प्रवेश पर बैन के पोस्टर्स लगाए गए थे, प्रशासन की सख्ती के बाद लिखा बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बैन। जालंधर में मोबाइल स्नैचर्स का खौफ, 11वीं क्लास की स्टूडेंट से मोबाइल छीनकर भागे लुटेरे, लड़की को आधा किलोमीटर तक घसीटा। बहराइच में भेड़ियों को खोजने के लिए थर्मल ड्रोन की ली गई मदद, जंगल में मूवमेंट होते ही हरकत में आ जाती है वन विभाग की टीम, लेकिन अभी तक वन विभाग को कोई कामयाबी नहीं मिली। बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए लगातार मोर्चे पर डटी हुई है वन विभाग की टीम। सिकंदरपुर गांव में भेड़िए की मांद के पास निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग जारी। बस्ती में सोशल मीडिया पर भेड़ियों के झुंड का वीडियो वायरल, वन विभाग जंगल में चला रहा है सर्च ऑपरेशन, अभी तक भेड़ियों की मौजूदगी के कोई निशान नहीं मिले, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला, रायपुर हाईवे पर मस्जिद के नाम पर कर रखा था 2.5 एकड़ जमीन पर कब्जा। सूरत में धार्मिक आयोजन के दौरान बवाल, शहर के सैयदपुरा इलाके में पत्थरबाजी के बाद हंगामा, गणेश पंडाल पर पथराव करने का आरोप, गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव। सूरत में गणपति पंडाल पर पत्थर बरसाने वाले मामले पर पुलिस का एक्शन तेज, अब तक 27 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के आरडीसी इलाके में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, आरोपी रईसजादे सूर्य चतुर्वेदी ने एक महिला और उसके बेटे पर फायरिंग कर दी, गाड़ी के टायर में गोली लगी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी बात।
हैदराबाद में पिछले 9 महीने में बदले जा चुके हैं 3 पुलिस कमिश्नर। अब सीवी आनंद ने संभाला है कार्यभार। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में 3 घरों के अंदर आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर पाया काबू। पुणे के आईटी पार्क इलाके में इलेक्ट्रिक बस में आग लगी। धुआं दिखते ही पैसेंजर्स ने बस की छत पर चढ़कर आग को बुझाया। टल गया बड़ा हादसा। मुंबई में देवगिरी एक्सप्रेस के टॉयलेट में मिली 1.5 महीने की बच्ची। मां बाप के छोड़कर जाने पर शक। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 3 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से हथियार बरामद। महाराष्ट्र के जलगांव में 11 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या। खेल से काम करके वापस लौट रही थी बच्ची, तभी आरोपी ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की से 2 आरोपियों ने गैंग रेप किया। आरिफ और रिजवान लड़की को कार में बिठाकर ले गए। सुनसान जगह पर गैंग रेप किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। भारत में भी फैला मंकी पॉक्स का खौफ। एक संदिग्ध को आइसोलेट किया गया। विदेश से लौटे एक शख्स में नजर आए मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण। स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट। हैदराबाद में गणपति की मूर्ति के हाथ में रखा बड़ा लड्डू हुआ चोरी। सीसीटीवी में लड्डू चोरी करते कैद हुआ चोर। पहले दिन लालबाग के राजा के चरणों में आया बड़ा चढ़ावा। भक्तों ने 48,30,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। आने वाले दिनों में और बढ़ेगी चढ़ावे की रकम। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद वरुण गांधी की सास स्वर्गीय अरुणा वासुदेव की याद में दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। शोक सभा में वरुण गांधी और उनकी पत्नी समेत मेनका गांधी भी शामिल हुई। 5 सितंबर को अरुणा वासुदेव का निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। 29 पदक जीतने पर कहा, पैरालंपिक में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। कई उभरते एथलीट्स को प्रेरित किया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। केएल राहुल, ऋषभ पंत, विराट कोहली की वापसी। यश दयाल को मौका, श्रेयस अय्यर बाहर।